जी, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसी हो आप सब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। आज दिन है बुधवार और तारीख है 18 सितंबर। तो आज के दिन मेरे जो ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, यानी कि इकट्ठा आता है हमारा। आज है उनका श्राद्ध। तो मैं करूँगी श्राद्ध उनका, जो भी खाना खुना बनाता है, जो भी हमारे करते हैं वो। तो उठ तो मैं सुबह ही जाती हूँ 5 बजे। हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी और मिट्टू को भी अभी मैंने भेजा था 7 बजे। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया किचन में, और इस वाले रूम में से जहाँ पे छोटे वाला बेबी सोया हुआ है वहाँ पे रह गया झाड़ू पोछा लगाने के लिए, क्योंकि वो उठ जाएगा शोर शराबे से। तो मैंने सोचा कि कुछ और काम कर लूँ तब तक, क्योंकि अगर वो उठ जाता है ना एक बार तो कुछ भी काम नहीं करने देता। तो देखती हूँ अगर ये आंगनबाड़ी में गया आज, और मिट्टू भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसके एग्ज़ाम वगैरह चले हुए हैं। तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। और जो माथा टेकना होता है तो इसके पापा का भी होना ज़रूरी है, पर वो नहीं आ सकते आज, क्योंकि हर साल आ जाते थे वो दोपहर के टाइम। अब की बार तो नहीं आएंगे शायद, क्योंकि उनके स्कूल में भी पेपर चले हुए हैं। तो बच्चों की छुट्टी होती है दोपहर के टाइम, तो उनका रूट होता है बस का, तो वो भी नहीं आएंगे। तो मिट्टू के हाथों से ही करवाना पड़ेगा, माथा वगैरह टकवाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब कि क्या बनाऊं। वैसे तो यही बनाते हैं हमारे, खीर, मालपुए और दाल चावल, रायता, बूंदी जो होती है, और कद्दू कद्दू। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ पहले, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है बाहर और मेरी तबीयत ख़राब है। तकिए वगैरह लगा के थोड़ी देर लेट जाती हूँ सीधी, थोड़ी देर आराम पड़ता है, फिर वही हाल हो जाता है। तो तबीयत भी ख़राब है। सिस्टर भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी है। 1 महीना हो गया, कभी उसको रात को बुखार होता है, सुबह ठीक हो जाती है, दोपहर को फिर बुखार हो जाता है। तो ऐसे उसको हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रखी है उसकी। वो भी बोल रही थी आज हॉस्पिटल जाने के लिए, और अभी तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। देखती हूँ अगर फ़ोन उठाती है, अगर वो आ जाती है ना तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है, कि बच्चे को भी ये है ना कि आंगनबाड़ी में छोड़ के फिर आएगा, बच्चे के साथ मैं कैसे बनाऊँगी दाल चावल बूंदी रायता वगैरह। ये तो चलो मैं बना दूँगी जल्दी से। जो पूड़े हैं ना वो मैं बनाऊँगी, उस टाइम बच्चा तंग करेगा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी मैंने किसी को नहीं बुलाया, जैसे आस पड़ोस के बच्चों को, क्योंकि सब स्कूल गए हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है, किस किस को मैं बोलती हूँ। होता है बड़ा करने का, हर साल हम बड़ा ही करते हैं, सबको बुलाते हैं फैमिली वालों को। पर अब की बार वही है, अगर अपनी तबीयत ख़राब है तो कैसे क्या करें। अभी दूध भी नहीं है, वो भी मार्केट से आएगा, दही वगैरह बूंदी डालने के लिए वो भी मार्केट से आएगा, मंगवाया हुआ है। तो जब बोलती हूँ ना तो अंदर से आवाज़ नहीं आती, बोल लेती हूँ पर आवाज़ नहीं निकलती, अंदर से दर्द होता है पेट में। तो देखते हैं कैसे क्या होता, कुछ नहीं पता अभी। तो मैं लग जाती हूँ काम पे, उसके बाद मिलते हैं आपको, जैसा भी रहेगा तो दिखाते हैं। अभी आ गया ऑटो वाला, दे गया। सुबह हस्बैंड जी ने मंगाया था फ़ोन करके दही दूध और ये बूंदी वगैरह, और ये वाली बूंदी पहले ही पड़ी थी घर में। ये सारा सामान आ चुका है। तो जी यहाँ पे देखिए जो भी हमने बनाया था वो इस थाली में मैंने डाल लिया था, और यहाँ पे जो भी बनाते हैं बस थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। उसके बाद घी वगैरह लेके और लोटा लेके जल का, तो मैं छत पे गई थी, वहीं पे मैंने जो पितरों को भोजन दिया। और उसके बाद मैं फिर नीचे आके, हो गए थे 25 बंदों का खाना था, 25 तक लगा लो आप, इतने बंदों का खाना था। तो सब ने खाया, और साल बाद आता है तो जितना भी खाएगा कोई उतना ही फल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पितृ उतनी ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये जो बनाया था वो मैं आपको दिखा रही थी। सब कुछ पहले बना दिया था, उसके बाद 12 बज चुके थे, और खाना तो खिलाते हैं ना 12 बजे, 12:30 1 बजे तक। पर यहाँ पे क्या हुआ कि 12 बज चुके थे और सिस्टर नहीं आई, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसको। सुबह के टाइम तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सब कुछ तो बना दिया था, बस मैं जो तावी थी ना पूड़े की वो उसका वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे वाली भी और इसके वाली भी इसके पास ही पड़ी थी दोनों। तो उस वजह से मैं रुकी हुई थी पूड़े बनाने के लिए। पूरे 12 बजे ये आई थी, और उसके बाद इसकी यानी कि इसने पूड़े बनाए थे, और लास्ट के मैंने बनाए थे, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब सबको खाना खिला दिया था उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई थी। फिर तो उसे ये हो गया, यानी कि बीपी लो हो गया, इसका लो हुआ, पता नहीं हाई क्या हुआ था, एकदम से इसको ये पसीने छूटने लगे, क्योंकि काफ़ी दिन से 1 महीना हो गया पूरा इसको बीमार हुए को। तो उसके बाद मैंने इसको भेज दिया था कि जा तू चले जा, और जाके यानी कि दवाई वगैरह ले, और ये चली गई थी। उसके बाद मैंने
मैंने बनाए थे जो बचे हुए थे, और यहाँ पे बैठ के इसको स्लेब पे बैठ के ही बनाए थे क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जी ये था शाम का 5 बजे के बाद की वीडियो थी ये, और मैं आई थी अभी दवाई लेने के लिए, और बीच रास्ते में यहाँ पे हस्बैंड जी मुझे मिल गए। पहले इन्होंने फ़ोन किया था कि ऑटो में आ जाना और फिर मैं आधे रास्ते में आ जाऊँगा ड्यूटी से, फिर चलेंगे दाई के पास। मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है, जो नाभि है वो सिर गई थी मेरी, तो दाई के पास जाते हैं पेट मिलवाने के लिए। तो उनके पास इन्होंने फ़ोन किया था, वो घर पे नहीं थी, तो बीच रास्ते से ही हमें वापस होना पड़ा घर के लिए। इन्होंने ही ऑटो रुकवाया था। मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों एकदम से ऑटो रुका, तो देखा सामने ये थे, और बस आधे रास्ते से ही हमें वापस होना पड़ा। और पढ़ना इन्हें पढ़ना वही मार देना, तू भी वही दवाई देना नियाने नु इन्हें पैसे ला पागल नहीं पढ़ना है पढ़ूंगा ना तेरे महीने 25,000 लगता है। ओ भाई आता नहीं ये सब का दादा तेरा फोन भी तोड़ दिया इन्हें कल स्क्रीन। अम्मा कोई रात होगी ना मैंने नपर कमरे में डालना इस कमरे में यार कमरे में जाना थोड़ी सी रात हुई। तो जी ये उस दिन की वीडियो थी, जो नेक्स्ट वीडियो मैंने डाली थी उस दिन की थी, जब मेरी मतलब कि मैंने बताया था कि ये गए थे मरगत में, गए थे, डेथ हो गई थी रिश्तेदारी में, तब गए थे ये। सुबह 9 बजे निकले थे तो रात को आए थे 9 बजे। तो ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और उस दिन मम्मी भी आई थी रात के टाइम। ये वाली क्लिप मुझे डालनी याद नहीं रही बीच में वीडियो में, तो आज की वीडियो भी कुछ खास नहीं बन पाई, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी घर में कुछ होता है तो मुझे ही करना होता है। ये तो है नहीं कि कोई यानी कि घर में और हो, यानी कि बुजुर्ग हो, कोई सियाना हो, जेठानी हो, दरानी हो, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो खुद ही किया था सारा कुछ। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी तबीयत तो पहले ही ख़राब थी। उसके बाद दवाई के लिए चले गए थे रात के टाइम। और फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे फ़िक्स टाइम नहीं होता खाना खाने का, कोई आएगा 4 बजे, कोई आएगा 3 बजे, तो ऐसे करते करते शाम तक आते रहे जो भी रह गए थे। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और बीच में मुझे वीडियो बनाना बस याद ही नहीं रहता, और काम ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो बन भी नहीं पाती। तो इसलिए मैंने ये वाली क्लिप ऐड कर दी बीच में थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो आज की थोड़ी बनी थी। तो बताना आप ज़रूर कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।